अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग क्रिकेट टॉक विद उस्मान गनी। पाकिस्तान में यार कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, खासतौर पर अगर हम पीसीबी चेयरमैन की बात करें, ये तो स्टेबल होता ही नहीं ना। हमें पता ही नहीं होता यार कि कब कौन सा चेयरमैन आ जाएगा, कब कौन तब्दील हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले 3-4 माह पहले रमीज राजा थे, उनको हटाकर हमने नजम सेठी को बनाया, नजम सेठी को लेकर आए और अब 3-3.5 माह हुए हैं अभी उनको, और अब एक नई चीज आ गई है, अब एक नया नाम सामने आ गया है और सुनने में आ रहा है कि नजम सेठी को हटाकर अब ज़का अशरफ को लाया जा रहा है। तो ये चीजें यार पाकिस्तान में चलती हैं, बहुत ही गलत चीज है ये पाकिस्तान में हो रही है जो। और बात क्या हुई है, बात में आपको जो चीज है वो बता देता हूं कि जो असल बात हुई है, आईपीसी के जो मिनिस्टर है उनका मैं बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब ये हुकूमत बनी थी तब ये डिसाइड हुआ था कि जिस पार्टी का मिनिस्टर होगा उसके नीचे जितनी भी चीजें आती होंगी तो उसका हेड भी वही पार्टी डिसाइड करेगी। तो क्योंकि आईपीसी के जो मिनिस्टर हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, तो उन्होंने कहा है कि पीसीबी का चेयरमैन भी हमारा ही बंदा होना चाहिए। अब मुझे यार आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दें, ये मुझे एक बात समझा दें कि जब ये तमाम चीजें 3-3.5 माह पहले हो रही थी, जब रमीज राजा को हटाया जा रहा था, नजम सेठी को लाया गया, तब क्या आपको नहीं पता था कि आप तब ज़का अशरफ को ले आते, तब आप उनको उनका नाम फ्लोट कर देते, तब जरदारी साहब जो पीपल्स पार्टी के हेड हैं तब उनको ये चीजें नहीं पता थी। अब अचानक से क्यों यार आप ये चीजें सामने लेकर आ रहे हैं, हालांकि आपको पता है कि ये साल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 माह बस रह गए हैं, वर्ल्ड कप का ये साल है, तमाम चीजों के मामलात अभी अंदर ही हैं, वर्ल्ड कप का मामला अभी हल नहीं हुआ, एशिया कप के मामला नहीं हल हुए और नजम सेठी उनको डील कर रहे हैं। तो अब आप उनको हटाने की बातें शुरू आपने कर दी, अब वो तमाम चीजों को छोड़कर अपने मामलात के वो पीछे पड़ गए, अपनी सीट बचाने की वो कोशिश उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। अब हम सुनने में आ रहा है कि पिछले 1-2 दिन से तो वो मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं ताकि उनकी किसी ना किसी तरीके से सीट बच जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि 20 जून को उनका टेन्योर खत्म हो रहा है और 2 नाम दिए जाएंगे पैटर्न चीफ की जानिब से और उनमें से ही फिर एक पीसीबी का चेयरमैन बनेगा। तो नजम सेठी की छुट्टी होती हुई नजर आ रही है, ज़का अशरफ आ रहे हैं, क्योंकि जरदारी साहब जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन उन्होंने कहा है कि वो अपना बंदा लाएंगे और आपको पता है कि जो वो कहते हैं तो जब वो कोई चीज ठान लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं और उनका हाथ है ज़का अशरफ के पीछे। और ज़का अशरफ आपको बताता चलूं पीसीबी के पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, 2011 से 14 तक वो रहे थे, तब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तब भी इनके मामला नजम सेठी के साथ बड़े खराब हुए थे, अदालतों तक इनके मामला गए थे। और जब 2014 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई, नून लीग आई, तो फिर नजम सेठी भी पीसीबी के चेयरमैन बन गए। तो अब एक बार फिर ये दोनों आमने सामने आए हैं और इनके मामला फिर से खराब होना शुरू हो गए हैं। नजम सेठी को मैं यार यहाँ पे दोष दूंगा, क्योंकि उनके पास 3-3.5 माह थे, जिस काम के लिए उनको लाया गया था उन्होंने वो काम नहीं किया। वो एक्सटर्नल मामला के ऊपर पड़ गए, वो एशिया कप वर्ल्ड कप के ऊपर तो उन्होंने बातें की जो कि अच्छी चीज थी, उनको करना भी चाहिए था, लेकिन जो मेन चीज जिसके लिए उनको लाया गया था वो था इलेक्शन करवाने थे, उन्होंने डिपार्टमेंट और रीजन क्रिकेट को बहाल करना था, लेकिन वो उन्होंने अभी तक नहीं किया, उनके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ और अब उन्होंने वहां पर काम तेज किया है और अब उनका फायदा कोई नहीं। जैसे कहते हैं ना कि पेपर के लास्ट रात आप अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं तो ये काम होता है, तो वैसे आपकी इतनी तैयारी नहीं होती, वो पेपर भी अच्छा नहीं होता। तो ये बात है यार, और उनको भी दोष जाता है क्योंकि उन्होंने वो रियल काम नहीं किया जिसके लिए उनको लाया गया। लेकिन जिस चीज की मैं बात कर रहा था, जो क्राइटेरिया है, जो सिस्टम है, वो बड़ा ही गलत सिस्टम है पाकिस्तान में। कोई भी चीज यार कंफर्म नहीं है यार, कोई बंदा यहाँ पर फिक्स नहीं होता, किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये इसका टेन्योर इसको दिया गया है तो ये अपना टेन्योर पूरा करेगा। अब मैं एक आपको मिकी आर्थर की मिसाल देता हूँ। मिकी आर्थर को जब इन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान टीम के हेड कोच बन जाएं, तो उन्होंने इसी डर से यार उन्होंने अपनी वो जॉब नहीं छोड़ी काउंटी वाली और उन्होंने उसको भी कंटिन्यू किया और पाकिस्तान के वो एज अ ऑनलाइन डायरेक्टर बने हैं। उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं ये चीज थी कि यार यहाँ पर तो इनके चेयरमैन, इनकी हुकूमत स्टेबल नहीं है, तो मुझे ये क्या स्टेबल रखेंगे। और अब उनकी बात सच हो रही है, अब आप वो उनको कह सकते हैं नजम सेठी को कि आप मुझे कह रहे थे कि पाकिस्तान का कोचिंग करें परमानेंटली, यहाँ तो आपकी सीट सिक्योर नहीं है, आप मुझे कह रहे थे। तो ये चीजें यार बड़ी गलत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन सिक्योर नहीं है, उसकी सीट सिक्योर नहीं है, तो इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलेगी। और फिर हम कहते हैं यार कि हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत जाए, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस आए, तो इस तरह तो नहीं ना होता।
डेफिनेटली यार इन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है पाकिस्तान टीम के ऊपर। इंटरनेशनल जो हम ड्यूटीज अपनी देते हैं उसके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता है। पाकिस्तान क्रिकेट को यार ये तबाह कर रहे हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि पहले आपको पता है कि एक क्रिकेट ही हमारी रह गई है, एक स्पोर्ट्स यही रह गई है जिसको लोग, जिसके पीछे पागल हैं, जिसको देखना चाहते हैं, जो हम सबको यूनाइट करती है, और अब आप उसमें भी सियासत ला रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज है यार। इसको बिल्कुल आपको अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका जो पैटर्न चीफ आता है वही अपना बंदा ले आता है, जो नया बंदा आता है वो नए लोग लाता है, अपने बंदे लाता है, नया सिस्टम लाता है, नई सोच लाता है। तो इस तरह नहीं चलेगा यार। 2-3 माह बाद आप बंदे चेंज कर रहे हो, इस तरह किस तरह आप अपनी चीजें आगे लेकर जाएंगे, किस तरह आप एक सिस्टम पर रहेंगे। अब आप देखें नजीम सेठी ये टीम लेकर आए, मिकी आर्थर वगैरह की टीम जब उन्होंने लेकर आए तो उन्होंने ओवरसीज कोचेस को अप्रोच किया, वो ओवरसीज कोचेस लेकर आए। तब एक नया बंदा आएगा, ज़का अशरफ अगर आते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो अपनी सोच लेकर आएंगे। वो चाहेंगे कि क्योंकि उनके दौर में वो बड़ा लाइक करते थे वकार यूनुस को, उनके दौर में वो कोच भी रहे, तो वो अगर उनको लेकर आए तो फिर इस तरह नहीं ना होता। आपने 3 साल का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है इन तमाम कोचेस के साथ, अब नया बंदा आएगा वो अपने नए बंदे लाने की कोशिश करेगा, तो इस तरह क्या होगा, पाकिस्तान क्रिकेट को ये नुकसान होगा। तो ये यार मामला हैं। तो अब जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नजम सेठी को रिमूव कर दिया जाएगा और अब ज़का अशरफ पीसीबी के नए चेयरमैन बनने जा रहे हैं। चीफ जो पैटर्न चीफ है वो 2 नाम देगा, उसमें ज़का अशरफ का एक नाम होगा। वो तो आपको पता है एक रस्मी कार्रवाई होती है जब कोई चीज सिलेक्ट कर लेते हैं, ये जब जिस चीज को ये कह देते हैं उसको ये बनाते हैं। यहाँ पर इलेक्टेड पीपल नहीं आते, यहाँ पर सिलेक्टेड पीपल आते हैं। तो जब तक ये निजाम खत्म नहीं होगा, जब तक इलेक्शंस के तौर पर बंदे नहीं लेकर आएंगे, इलेक्शंस के ऊपर बंदे नहीं लेकर आएंगे, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। अपने लोग ये लाते हैं, सिलेक्टेड लोग ये लाते हैं, जिसको चाहें ये अपना चेयरमैन बना देते हैं। तो इस तरह मामला यार नहीं चलते। पाकिस्तान क्रिकेट का इसमें नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट एक ना एक दिन यहाँ पर बैठ जाएगी, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। तो खुदारा यार इस सियासत को क्रिकेट से दूर रखें, पाकिस्तान क्रिकेट की जान छोड़ दें, ये सियासत पाकिस्तान क्रिकेट में ना लाएं, वरना इसका भी हाल हॉकी जैसा होगा। जैसे हमने अपनी हॉकी तबाह की, बाकी स्पोर्ट्स तबाह की, एक क्रिकेट ही यार बच गई है हमारे पास, उसको बख्श दें, ये देखें उसको बख्श दें और इस सियासत को क्रिकेट से अलग कर दें, इसको इससे दूर कर दें। ये जो मामला थे एशिया कप के, वर्ल्ड कप के, वो भी फंसे हुए हैं और आप अपने यार अपने इंटरनल मामला शुरू कर दिए। अब नजम सेठी उनको छोड़कर अपनी सीट बचाने के चक्रों में लग गए हैं। तो इस तरह यार कैसे ये मामला चलेंगे, मुझे आप ये बात समझा दें। तो यार ये बहुत गलत चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में।